गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब? ऑल गुड? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ रेवेन्यू। चैप्टर का नाम लिखेंगे रेवेन्यू। ये अलग सा चैप्टर नहीं है, एक टॉपिक है जिसे मैं अलग से कराती हूँ। ठीक है। आउटपुट बेचने के बाद जो फर्म ने पैसे कमाए हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। सपोजिंगली आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ दिस पेन। ये पेन बेचा मैंने 20 रुपए का, मेरे पास 20 रुपए आ गए, दैट इज माई रेवेन्यू। ठीक है। इसमें कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी। जो मेरा खर्चा हुआ था लेबर का, रॉ मटेरियल का, वो सब भी है और इसमें ही मेरा प्रॉफिट भी है। बस जो पैसे मेरे हाथ में आए हैं वो रेवेन्यू। क्लियर है? लिखेंगे इट इज द मनी रिसीट्स of a firm from the sale of its product. ठीक है। टॉपिक, few important concepts. सारे यूनिट्स बेचने के बाद जो फर्म ने टोटल पैसे कमाए, दैट इज टोटल रेवेन्यू, कैन बी रिटन एज TR। 5 यूनिट बेचे, 10 रुपए के हिसाब से टोटल मेरी कमाई हो गई 50 रुपीज। सो फॉर्मूला इज प्राइस इंटू यूनिट्स सोल्ड। और TR इज इक्वल टू समेशन ऑफ MR। मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड करते रहेंगे टू गेट टोटल रेवेन्यू। MR1 MR2 टिल MRN। मैंने बोला सारे यूनिट्स बेच के जो फर्म ने टोटल पैसे कमाए हैं, दैट इज टोटल रेवेन्यू। लिखेंगे ओके। बोलो इट इज द total money receipts of a firm from the sale of all the units of its product. फॉर्मूला लिख लिया सबने? सेकेंड इज एवरेज रेवेन्यू, कैन बी रिटन एज AR। बच्चे व्हाट इज द कीवर्ड फॉर एवरेज? पर एक यूनिट बेचकर कितने पैसे कमाए हैं, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। 10 यूनिट बेच के 100 रुपए कमाए, एक से कितने कमाए? ठीक है। लिखेंगे, बोलू इट इज द पर यूनिट receipts of a firm from the sale of its product. Symbolically
AR इज इक्वल टू, 2 मिनट सामने देखो, TR अपॉन यूनिट सोल्ड। TR आपको पता है P इंटू Q, यूनिट सोल्ड इज Q, Q कैंसल आउट, AR इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। एक यूनिट बेच के कितने पैसे कमाए हैं, जितने की वो चीज थी। ठीक है, थर्ड, मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी रिटन एज MR। बेटा मार्जिनल के लिए मैंने आपको कीवर्ड्स बताए हुए हैं, एडिशनल, इंक्रीमेंटल, सक्सेसिव, वन मोर यूनिट, चेंज एंड एक्स्ट्रा यूनिट। जिन्हें नहीं पता वो सामने से नोट कर लेंगे। इको में कभी भी मार्जिनल वर्ड आ जाए, इनमें से एक वर्ड डेफिनेशन में जरूर होगा, एडिशनल, इंक्रीमेंटल, सक्सेसिव, वन मोर यूनिट एंड एक्स्ट्रा यूनिट और चेंज। 10 यूनिट बेचे 100 रुपए कमाए, 11 बेचे तो 105, एडिशनल एक से कितने कमाए, 5। एक और यूनिट बेच के जो फर्म ने एडिशनल पैसे कमाए हैं, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है? लिखेंगे, बोलो, इट इज द additional money receipts of a firm from the sale of an additional unit of its product symbolically MR is equal to change in TR upon change in units sold, that is delta Q, or MR is equal to TRN minus TRN minus 1। अगर यूनिट सोल्ड में डिफरेंस 1 का होगा, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला TRN माइनस TRN माइनस 1। ठीक है, फोर्थ कंसेप्ट इज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैन बी रिटन एज पाई। सुनो, बनाने में पैसे लगे थे 10 रुपए, बेच के मैंने कमाए थे 20 रुपए। डिफरेंस बिटवीन देम इज प्रॉफिट। कितने की चीज बनी और कितने की बेची, उन दोनों का डिफरेंस, वो प्रॉफिट। ठीक है, लिखेंगे, बोलू, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। पाई इज इक्वल टू TR माइनस TC। ठीक है, न्यूमेरिकल्स। बेटा यूनिट सोल्ड दिए हुए आपको 1 2 3 4 5, प्राइस दिया आपको 10 9 8 7 6,
Find TR, AR and MR. Can you try or shall I discuss or shall I explain? Try this. कोई ऐसा जो कह रहा है मैम आप बता दो. Anyone? कोई ऐसा वेट कर रहा है जब मैम लिखेगी तब लिख लेंगे. TR is P into Q. So it will be 10, 18, 24, 21, oh sorry 28, 30. AR is equal to price. MR जो फर्स्ट यूनिट पे TR होगा वही फर्स्ट MR. अगर यूनिट्स में डिफरेंस 1 का है we can use the formula TRN minus TRN minus 1. नीचे से ऊपर TR को माइनस करते रहेंगे. सबका यही आंसर है. ट्राई अनदर क्वेश्चन. कोई ऐसा जिसे करना नहीं आया? ओके. यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5. क्वेश्चन. AR 15, 14, 12, 10, 6. Find TR and MR. Try this question. Done? Is there anyone still doing? Okay. AR is always equal to price. So TR is P into Q. आंसर आपने लिखा होगा 15, 28, 36, 40, 30. MR यूनिट में डिफरेंस 1 है तो TRN माइनस TRN माइनस 1. सबका यही है. ट्राई अनदर क्वेश्चन. Units sold 1 2 3 4 5. TR 100, 120, 130, 130, 80. Find AR and MR. मतलब डिवाइड भी अब आप कैलकुलेटर से ही करोगे. 130 को 4 से. Done? Okay. Is there anyone still doing? Okay. आपको पता है AR is TR upon Q, that is unit sold. TR को क्वांटिटी से यूनिट सोल्ड से डिवाइड करते जाएंगे. That will be MR यूनिट्स में डिफरेंस 1 है तो TRN माइनस TRN माइनस 1.
सबका यही है. Try another question. Units sold 1, 2, 3, 4, 5. MR 200, 180, 140, 0, minus 60. Find TR and AR. चले TR is summation of MR. जो फर्स्ट MR होगा वही फर्स्ट TR, फिर क्रॉस में ऐड करेंगे. AR is TR upon unit sold. कितनों के सारे सही थे? ओके, बाकियों ने डिवाइड गलत किया था कि ऐड गलत किया था? दोनों ही गलत हो गए, ऐड गलत हुआ था. Try another question. सही होता तो मैं आगे चल लेती. Unit sold 1, 2, 3, 4, 5. MR 150, 140, 100, 0, minus 60. Find TR and AR. चले चलो. TR will be 150. अब दोबारा कराऊंगी, रुक जाओ. 290, 390, 390, 330. AR will be 150, 145, 130. अब मेरी बात सुनो, पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं आना. सपोजिंगली पेपर में ये दोनों चीजें दी हुई हैं और वो पूछेंगे 330 is TR of selling how many units? 5. मार्क करना होगा. 130 is AR of selling how many units? ठीक है, 100 रफ शीट पे करना है. मार्क करने के मार्क्स है. रफ शीट क्वेश्चन पेपर में एक शीट खाली होती. अगर मार्क गलत किया है, सॉल्व सही, मार्क्स कटेंगे, कोई आपका सॉल्यूशन नहीं देखेगा. और अगर सॉल्यूशन आपने गलत निकाला और मार्क्स सही, चांसेस नहीं है. तो आप क्वेश्चन को 2 बार देखेंगे, उसके बाद ही मार्क करेंगे. इतने अच्छे नहीं हो, सॉल्व गलत कर रहे हो और मार्क्स सही है. पूछ लेंगे, 10 साल के लिए बाहर जाएंगे.
टॉपिक relationship between AR and MR, ब्रैकेट में जनरल, पता लूंगी अभी लूंगी. Units sold are marked on x-axis. AR/MR are marked on the y-axis. Both the curves are inverted U. दोनों ही कर्व उल्टे U है. U वो तो आपने बताना है. This is AR and this is MR. अब 2 मिनट के लिए पहले सामने देख. जब AR बढ़ रहा है तो MR भी बढ़ रहा है. When AR rises, MR also rises. But rise in MR is more. मगर MR ज्यादा बढ़ रहा है इसलिए ऊपर लाई कर रहा है. ठीक है. सॉरी, मैंने बोला जब AR बढ़ रहा है, ये देखो, तो MR भी बढ़ रहा है. MR ज्यादा बढ़ रहा है इसलिए ऊपर है. जब AR सबसे ऊपर है मैक्सिमम, MR उसे कट करेगा. जहां दो कर्व एक दूसरे को कट करते हैं वहां वो इक्वल होते हैं. ठीक है. जब AR फॉल करेगा तो MR भी फॉल, पर MR ज्यादा फॉल करेगा इसलिए नीचे लाई करेगा. राइज होगा तो MR में ज्यादा इसलिए ऊपर, फॉल होगा तो MR में ज्यादा इसलिए नीचे. सिंपल है. फटाफट ड्रॉ करो फिर रिलेशनशिप लिख के आई वाइंड अप. जिन्होंने नहीं किया वो तो कर ले. बताऊं मैं? First point, when AR rises, MR also rises. But MR rises more than AR, so it lies above AR. Second point, when AR is maximum, MR intersects it. MR intersects it. Bracket में here AR is equal to MR. Third point, when AR falls, MR also falls. But MR falls more than AR, so it lies below AR. कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी then I'll wind up. Can AR be 0? एडिशनल यूनिट MR 0 हो सकता है. एडिशनल यूनिट फ्री में दे दिया, AR 0 नहीं होगा, एक यूनिट फ्री में नहीं देना. कैन MR बी नेगेटिव? एडिशनल यूनिट सस्ता दे दिया. ओके. लुकिंग एट द डायग्राम आंसर. डायग्राम को देखते हुए आंसर देंगे.
क्या कहीं पर AR ग्रेटर देन MR है? कहां पर? मैक्सिमम से पहले कि बाद में? यहां पर। क्यों पता है? क्योंकि AR ऊपर है, जो कर्व ऊपर होता है ना वो ग्रेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है? AR is less than MR और MR is greater than AR. Looking at the diagram answer, when AR rises, जब AR बढ़ रहा है, what happens to MR? Options दो, rises, falls, may rise, may fall, none of these. How many for rises? Okay. How many for may rise, may fall? हम क्या मेरे हाथ देखिए, हाथ नीचे कर लिया क्या? नहीं नहीं, आंसर इज मे राइज मे फॉल। यहां पर देखो पूरे टाइम AR बढ़ रहा है, MR राइज भी हो रहा है और रटा रटाया मार्क करा ना, फिर कहना सोनी मैम पेपर तो सही हुआ था, लगता है चेकिंग ठीक नहीं हुई, रीचेक करा। मैंने बोला जब AR बढ़ रहा होगा तो MR को क्या होगा? MR देखो बढ़ भी रहा है। और दोबारा पूछती हूँ दूसरा क्वेश्चन, when MR falls, what happens to AR? जब MR फॉल होगा तो AR को क्या होगा? यहाँ पे देखो पूरे टाइम MR फॉल हो रहा है, AR may rise may fall। परफेक्ट बताए। अगला बताओ, when AR falls, what happens to MR? When AR falls, MR also। डायग्राम क्विकली बना लेना छोटा सा, फिर रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से करना। ये नहीं ये नहीं, ये बच गए। अब इन दोनों में से जो सही दिख रहा होगा वो मार्क रटा रटाया, प्लीज रिलेशनशिप पे मार्क मत कर, ठीक है। सारे यूनिट्स बेच के जो पैसे कमाए, एक यूनिट बेच के एक और यूनिट बेच के, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट, प्रॉफिट। We'll continue in the next class. We'll start with the chapter of cost. Please bring your books with you. Thank you.